नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद हमारे पूर्वजों को शांति और मुक्ति दिलाने के लिए पिंडदान क्यों इतना महत्वपूर्ण है। पिंडदान के माध्यम से हम अपने पितरों को उनके पापों से मुक्ति दिलाते हैं और अपनी आने वाली 10 पीढ़ियों को भी तार देते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में पिंडदान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है और आज इस स्टोरी में जो गरुड़ पुराण में बताई गई है, मैं आपको इसी के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्राचीन समय की बात है, विशाल नाम का एक व्यापारी था। उसके पास खूब सारा धन दौलत, ऐशो आराम और समाज में बहुत मान सम्मान था। लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, उसके कोई संतान नहीं थी। यह बात उसे हमेशा परेशान करती रहती थी। उसने कई कोशिशें की पर कोई उपाय काम नहीं आया और वह दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऋषि से हुई। ऋषि ने कहा, यदि तुम संतान सुख और अपने पितरों की मुक्ति चाहते हो तो गयाशिर तीर्थ जाओ, जिसे आज के समय में बिहार के गया शहर के नाम से जाना जाता है, और वहां पिंडदान करो। इस तीर्थ पर किया गया पिंडदान तुम्हारे पितरों को मोक्ष दिलाएगा और तुम्हें जीवन में शांति और सुख मिलेगा। ऋषि की बात सुनकर विशाल के मन में एक नई उम्मीद जागी। उसने तुरंत गयाशिर तीर्थ की यात्रा करने का फैसला कर लिया। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया है कि जो भी व्यक्ति गयाशिर तीर्थ की यात्रा पर जाना चाहता है, उसे पहले सही तरीके से श्राद्ध करना चाहिए। फिर सन्यासी का वेश धारण करके अपने गांव की परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद किसी और गांव में जाकर श्राद्ध का अन्न ग्रहण करना चाहिए। गयाशिर की यात्रा में रखा गया हर कदम पितरों के स्वर्ग जाने की सीढ़ी बनता है। गया में साल के किसी भी समय श्राद्ध किया जा सकता है, जबकि बाकी तीर्थों में मुंडन और उपवास का पालन जरूरी होता है। लेकिन गया में ऐसा कोई नियम नहीं है। पिंडदान के बाद जब व्यक्ति भगवान विष्णु के दर्शन करता है तो वह अपने कुल के 10 पूर्वजों और 10 आने वाले पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। विशाल ने ऋषि के निर्देशों का पालन करते हुए गांव की परिक्रमा की, श्राद्ध किया और सन्यासी के वेश में यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया। पहाड़ों और जंगलों को पार करते हुए उसकी भेंट एक प्रेत से हुई। वह प्रेत अत्यंत पीड़ा में था और उसने विशाल से करुणा भरी याचना की, हे दयालु, मैं अपने पापों की वजह से इस कष्टमय प्रेत योनि में बंधा हुआ हूँ। यदि तुम मेरे लिए पिंडदान करोगे तो मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा और तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। विशाल ने जब प्रेत की दर्दनाक हालत देखी तो उसने वादा किया कि वह गयाशिर तीर्थ जाकर उसके लिए भी पिंडदान करेगा। फिर विशाल गयाशिर तीर्थ पहुंचा और पूरे विधि विधान से पिंडदान किया। उसने प्रेत के लिए भी पिंडदान किया और इसके बाद भगवान विष्णु के दर्शन किए। कुछ समय बाद विशाल के साथ एक अद्भुत घटना घटी। उसने आकाश में 3 दिव्य पुरुषों को देखा, एक श्वेतवर्ण, एक रक्तवर्ण और एक कृष्ण वर्ण के थे। वे तीनों उसके सामने आए और प्रणाम किया। श्वेतवर्ण वाले बोले, हे पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे पिंडदान से मुझे इंद्रलोक प्राप्त हुआ है। फिर रक्तवर्ण वाले ने कहा, मैं तुम्हारा दादा हूँ। मैं पूर्वजन्म में ब्रह्महत्या जैसे महापापों के कारण नरक में था। और कृष्णवर्ण वाले बोले, मैं तुम्हारा परदादा हूँ। मैंने अपने जीवन में ऋषियों का वध किया था, इसी महापाप के कारण मैं नरक में था। लेकिन तुम्हारे पिंडदान से हम सब पापों से मुक्त हो गए हैं और स्वर्ग जा रहे हैं। और इसके बाद इस पुण्य से विशाल को पुत्र का सुख प्राप्त हुआ और उसके परिवार के सभी लोग पितृ ऋण से मुक्त हो गए। इसलिए गरुड़ पुराण के अनुसार गया वो स्थान है जहाँ भगवान विष्णु के पदचिन्ह स्थित हैं, जिन्हें विष्णुपद कहा जाता है। यहाँ किया गया पिंडदान पितरों को न केवल नरक से मुक्ति दिलाता है, बल्कि उन्हें स्वर्ग का मार्ग भी प्रदान करता है। यह स्थान इतना पवित्र माना जाता है कि गया में एक बार किया गया पिंडदान 10 पीढ़ियों तक के पितरों का उद्धार कर देता है। गया की विशेषता यह भी है कि यहाँ साल के किसी भी समय पिंडदान किया जा सकता है और इस प्रक्रिया के बाद भगवान विष्णु के दर्शन से व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। इसलिए गया को पिंडदान का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान माना जाता है, जहाँ की यात्रा करना और वहाँ पिंडदान करना पितरों की आत्मा की शांति और स्वयं के लिए आध्यात्मिक उन्नति का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, अपनी राय और सुझाव कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।